हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स बुक या सेल्स जर्नल। सम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक में हम कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 1, इट शुड बी क्रेडिट सेल्स, यानी उधार पे जो गुड्स बेचे वही रिकॉर्ड होंगे। सर तो कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 में कैश बुक में। नंबर 2, गुड्स ऐसे ही होने चाहिए जिसमें फर्म डील करता है, यानी उसका मेन बिजनेस। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि सर क्रेडिट सेल तो दूसरे गुड्स का भी हो सकता है, तो वो रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में, जिसका डिस्कशन हम इसी चैप्टर में करेंगे पर आज नहीं। तो सेल्स बुक या सेल्स जर्नल एक सब्सिडरी बुक होती है। सब्सिडरी बुक्स के और दो नाम है स्पेशल पर्पस बुक या स्पेशल जर्नल। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म, जिसमें फर्म डील करता है यानी उसका मेन बिजनेस है। कैश सेल्स तो रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। क्रेडिट सेल्स अदर देन द गुड्स तो वो रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में। ये रहा उसका फॉर्मेट सेल्स बुक का, जिसमें सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स और अमाउंट आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सम की, फुल फ्लेज सम सेल्स बुक का। तो हम इसमें है मेजर्स किशोर एंड सन्स दिल्ली, माफ़ करना। सबसे पहला ट्रांजैक्शन मेजर्स गुप्ता एंड वर्मा को बेचा है। क्या बेचा है? शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स। तो 30 इंटू 400, 20 इंटू 600 कर दो, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। वापिस डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। अभी कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि ये डिटेल्स और अमाउंट के दो कॉलम क्यों हैं। डिटेल्स के कॉलम में हम एक साथ सारे अमाउंट लिखते हैं, अलग अलग आइटम्स जो एक पर्सन को बेचा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे गुप्ता एंड वर्मा को ना सिर्फ शर्ट्स बल्कि ट्राउज़र्स भी बेचे हैं, तो दोनों का प्लस करके हमें आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा अमाउंट के कॉलम में। पर जब तक जितनी भी आइटम्स है उसके अलग अलग अमाउंट हम डिटेल्स में ही लिखेंगे। तो लास्ट में टोटल यहाँ पे भी करना है और आउटर साइड में हम आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही लिखेंगे। होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया डिटेल्स और अमाउंट के दो कॉलम क्यों होते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। जैसे ही फर्नीचर दिखे इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। क्यों? क्योंकि ये तो एक एसेट है। सेल्स बुक में तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स, वही गुड्स जिसमें बिजनेस डील करता है। यहाँ पे तो हम डील करते हैं शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स में, तो फर्नीचर आएगा जर्नल प्रॉपर में, सेल्स बुक में नहीं आएगा। पर क्योंकि हम आज सिर्फ और सिर्फ सेल्स बुक बना रहे हैं, इसीलिए हम ये सम ख़त्म होने के बाद एक नोट लिखेंगे कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बिकॉज इट इज़ एन एसेट। रिकॉर्ड होगा पर इस बुक में नहीं, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर भी एक सब्सिडरी बुक का ही पार्ट है। नेक्स्ट, 50 शर्ट्स टू मेजर जैन एंड सन्स कानपुर एट 400। तो 50 इंटू 400 शर्ट्स ही है, तो आ गया 20,000। यहाँ पे हमने डिटेल्स में नहीं लिखा क्योंकि एक ही आइटम है। अगर एक से ज़्यादा आइटम है, राइट फर्स्ट इन द डिटेल्स, हो जाए सारी टोटल लेस करना, उसके बाद आउटर कॉलम में वन टाइम ही लिखना है, तब तक सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखो। नेक्स्ट, मेजर्स माथुर एंड जैन को बेचा है। ये जो सारे पार्टीज़ के नाम है, हम कौन है? हम तो किशोर एंड सन्स से, इसके अलावा गुप्ता एंड वर्मा है या सहगल है या जैन एंड सन्स है, ये सारे हमारे कस्टमर्स है। क्यों? क्योंकि हम सेल्स बुक बना रहे हैं यानी हम सेलर हैं। चलो तो माथुर का देख लेते हैं। 100 शर्ट्स इंटू 400 दैट इज़ 40,000, 10 इंटू 1 दैट इज़
10 into 1000 that is 10,000. तो 50,000 minus 10% 5,000. So you get in the outer column 45,000. अभी जितने भी अमाउंट में लिखे हैं उस रुपीज़ को ऐड करना है. 21,600 प्लस 20,000 प्लस 45,000 एंड यू गेट 86,600. उसके सामने लिखना है सेल्स अकाउंट क्रेडिट. आपको पता ही होगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू है. तो होप आपको आज का ये सम समझ में आ गया होगा. उससे पहले मैंने जो थियरी पढ़ाई कि सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो भी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स बुक विथ 2 कॉलम्स, दैट इज़ फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस. तब तक के लिए बाय.